होश में आते ही शाश्वत ने ईशानी से माफी मांगी और यहीं पर असली मालकिन का नाम बताया। दोस्तों, सीरियल ईशानी के अपकमिंग ट्रैक में बड़ा धमाका आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब पीयू अचानक ईशानी को फोन करके बताती है कि बाबा को हार्ट अटैक आ गया है। यह सुनकर ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिल दहल उठता है, लेकिन साथ ही वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, वह शाश्वत से मिलने जरूर जाएगी। अनुराग बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ईशानी वहां मत जाओ, यह सब शाश्वत का नाटक भी हो सकता है। लेकिन ईशानी अपने दिल की आवाज सुनती है और कहती है, नाटक है या नहीं, यह मुझे खुद देखना होगा। मैं जाऊंगी। आगे दिखाया जाएगा कि कैसे ईशानी शाश्वत के घर पहुंचती है, जहां पूरा परिवार टूट चुका है। वहां का माहौल बदहवास है। घर के लोग ईशानी से रो रो कर कहते हैं, नंदिनी ने हमें धोखा दिया, हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और हमें कंगाल बना दिया। हम अब दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। यह सुनकर ईशानी के मन में और भी सवाल उठते हैं। सच में यह सब हुआ है या फिर एक और नया ड्रामा? फिर आता है बड़ा मोड़। पीयू धीरे से शाश्वत से कहती है, बाबा, आंखें खोलिए, आपसे मिलने ईशानी आ गई है। और तभी शाश्वत की बंद आंखें खुल जाती हैं। ईशानी को सामने देखकर शाश्वत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हाथ जोड़कर कहता है, ईशानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ईशानी शांत होकर जवाब देती है, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मुझे तलाक दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ होता है सबसे बड़ा खुलासा। शाश्वत कहता है, ईशानी, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक सच तुम्हें बताना है। यह सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कभी थी ही नहीं। मेरे बाबा ने इसे हमेशा मेरी पत्नी के नाम किया था। इसी डर से कि शादी के बाद तुम सब कुछ ले लोगी, मैंने तुम्हें दबाकर रखा। लेकिन सच यही है कि जब तक हमारा तलाक ऑफिशियली नहीं होता, इस प्रॉपर्टी की असली मालकिन सिर्फ तुम हो। यह सुनकर ईशानी शॉक रह जाती है। शाश्वत आगे कहता है, नंदिनी ने मुझसे गलत तरीके से पेपर्स पर साइन करवाए हैं। अगर तुम चाहो तो इस प्रॉपर्टी को वापस